Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Baisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. In today's session of Engineering Graphics, we will discuss about the topic geometric construction. So let's see what we learned previously. We learned about drawing instruments, conventions of lines and their applications, scaling technique, dimensioning techniques, and single stroke alphabets. The learning outcomes are after completion of this session, we will able to draw simple geometric constructions, learn the use of engineering tools. First is the bisection of lines. मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने बाइसेक्शन ऑफ लाइंस पहले भी किया होगा. सो माय क्वेश्चन इज व्हाई वी डू बाइसेक्शन ऑफ लाइंस. कभी सोचा है? सो हम बाइसेक्शन ऑफ लाइन इसीलिए करते हैं ताकि हमें कोई भी एक अननोन लाइन दी गई है और अगर हमें उसका सेंटर फाइंड आउट करना है तो हम इजीली उसका सेंटर फाइंड कर सकते बाय यूजिंग बाइसेक्ट देम. ओके, so let's see how we should do the bisection of lines. See here, a line PQ is given and we have to bisect it. So take a divider, mark any distance which is greater than half of this line. आप अपने डिवाइडर को पॉइंट P पे रखिए और एक सूटेबल डिस्टेंस लीजिए जो कि इस लाइन से हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा होगा. ठीक है, देखिए उसके बाद आपको ऊपर एक आर्क नीचे एक आर्क बनाना है. सेम डिस्टेंस उठा के पॉइंट क्यू पे रखना है. ऊपर एक आर्क नीचे आर्क बनाना है. आपको दो पॉइंट मिले, आपको उस पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है. ये जो एंगल आपको मिलेगा ये परफेक्ट 90 डिग्री का होगा और ये जो पॉइंट आपको जे मिला है ये उसका सेंटर होगा. ठीक है, तो लाइक दिस हम अपने लाइन को बाइसेक्ट कर सकते हैं और उसका सेंटर फाइंड कर सकते हैं. ओके, सिमिलरली बाइसेक्शन ऑफ एंगल्स. अगर हमें किसी अननोन एंगल का सेंटर फाइंड आउट करना है, इट मीन्स उसका हाफ करना है, तो हम बाइसेक्शन ऑफ एंगल्स करते हैं. सो देखते हैं इसे हम किस तरीके से कर पाते हैं. देखिए यहाँ पे एक एंगल दिया गया है, एंगल पी क्यू आर. अब हमें इसे बाइसेक्ट करना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे. सभी लोग अपना डिवाइडर हाथ में लेंगे. उसके बाद आप उस डिवाइडर को पॉइंट क्यू पे रखेंगे. कोई भी डिस्टेंस लीजिए और दोनों लाइंस के ऊपर एक एक आर्क बनाइए. सेम डिस्टेंस उठाइए, इस पॉइंट के ऊपर रखिए, एक आर्क बनाइए और आर वाले पॉइंट पे रखिए आर्क बनाइए. नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट मिला आपको उसे आप ज्वाइन कर दीजिए. देखिए आपका बाइसेक्शन ऑफ एंगल तैयार हो गया. ये जो दोनों एंगल्स आपको मिलेंगे, दोनों के दोनों एंगल 30, दोनों के दोनों एंगल सिमिलर रहेंगे, मीन्स हाफ हाफ. नेक्स्ट इज डिवाइड अ लाइन इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स. नाउ मान लीजिए मैंने आपको एक लाइन दे दिया कितने भी डिस्टेंस की और आपको बोला कि उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. मान लीजिए मैंने आपको 10 सेंटीमीटर की एक लाइन दे दिया और आपको बोला उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो. आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप 10 पॉइंट्स मार्क कर देंगे एक एक सेंटीमीटर के. मतलब आपने क्या किया, आपने 10 सेंटीमीटर की लाइन को डिवाइड करने के लिए उसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 10 से डिवाइड किया. तो आपको वैल्यू क्या मिली, 1. 10 वन ज़ा 10 होता है. ठीक है, मतलब आपको पता चला कि इन सभी का डिस्टेंस कितना रहेगा, एक 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 रहेगा. ओके,
अब मैंने आपको बोला कि इस 10 को आपको 19 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 19 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या आप इसका डिवीजन कर पाओगे? मुश्किल है। और उसके बाद अगर आपने डिवीजन कर भी लिया तो भी ये भरोसा नहीं कि आप इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाओगे कि नहीं। सो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसे रिमूव आउट करने के लिए एक टेक्निक बनाई गई है, जिसे हम डिवाइड अ लाइन इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स बाय यूजिंग योर स्केल भी कहते हैं। एंड अब हम देखेंगे उस टेक्निक को। चलिए देखते हैं। देखिए चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप कोई भी एक लाइन बना लीजिए। मैंने यहाँ पे एक लाइन बना ली है ए बी। अब हमें इसे इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कोई भी सूटेबल एक्यूट एंगल बना लेंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल हमने बना लिया है यहाँ पे ए सी। अब आप अपने डिवाइडर में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए। हाँ, 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस लेना है आप लोगों को। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हैं तो आपका ड्राइंग एक्यूरेट ही बनता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए डिवाइडर में, उसे आप पॉइंट ए पे रखिए और उस 1 1 सेंटीमीटर को मार्क कीजिए। आपको जितने भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है उतने बार आप इसे यहाँ पे मार्क कीजिए। देखिए मैंने इस लाइन को 7 टाइम डिवाइड किया है, इसलिए मैंने इसको नंबर दिया है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश। तो मुझे इस लाइन को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, इसलिए मैंने इसे 7 डैश तक नंबर दे दिया है। इसके बाद जो लास्ट लाइन पॉइंट मिलेगा उसे आपको बाय द यूज ऑफ स्केल लास्ट बी पॉइंट से डायरेक्टली मैच करना है। स्केल का यूज करते हुए आपको इसे डायरेक्टली इसे ज्वाइन कर देना है। एंड देन बाय द यूज ऑफ रोलर स्केल मेक पैरेलल लाइंस बाय द which is parallel to line 7 dash B and make parallel lines like 6 dash through 5 dash 4 dash 3 dash 2 dash and 1 dash, and like this your line is divided into equal number of parts. See there, 1 2 3 4 5 6 and this is the 7. So you have divided your line into equal 7 number of parts. Like this you can divide your line into 100 number of parts also. Just try it at your own. Now if you have given a circle of unknown radius or diameter, अगर आपको एक सर्कल दिया गया है और आपको उसका सेंटर ही पता नहीं है, आपको उसके डायमेंशन ही पता नहीं है, और अगर आपसे कहा जाए कि उसका सेंटर पता कीजिए तो आप कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं इसे। ना मान लीजिए मुझे ये सर्कल दिया गया है, मुझे इसका सेंटर नहीं पता और मुझे इसका सेंटर फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड करें? सी, सबसे पहले हम लोग इस सर्कल के दो कॉर्ड्स बना लेंगे। आई विल मेक two chords of this circle, any chords. Then as we learn about the bisection of lines, we bisect these two chords. हम इन दोनों भी chords को bisect करेंगे। Yes, ऊपर एक आर्क नीचे एक आर्क, same distance another point, ऊपर एक आर्क नीचे एक आर्क, join the line. Similarly for the another chord, like this video, join the line. You will get a point over here. This is nothing but the center of your circle. Mark it as a point C and like this your center is created. अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक आपको आर्क देता हूँ और आपको उसका सेंटर फाइंड करना है, तो by using this technique also you can find the center of your arc easily. Let's see next.
Oh, it's a question time. What is the incenter and circumcenter of a triangle? Just pause your video, think about it, write the answer in your notebook, and then play your video. So, I hope you all write these answers. I will tell you the right answer. In center, the in center of a triangle is a triangle center. अगर आपको ट्रायंगल का सेंटर गिवन है, इसका मतलब उसे हम इन सेंटर कहते हैं। इसकी कुछ टेक्निक्स भी होती है पता करने की, वो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट इज सर्कम। देखिए, ये जो सर्कल है, इस सर्कल में ये जो पॉइंट जी है, ये है इन सेंटर, मतलब इस ट्रायंगल ए बी सी का सेंटर। नेक्स्ट इज द सर्कम सेंटर। द सर्कम सेंटर इज अ पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, हमने अभी देखा था। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल हमें गिवन है ए बी सी। अगर हम इसके तीनों लाइंस को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो हमें जो पॉइंट मिलता है उसे हम कहेंगे सर्कम सेंटर। इन दिस डायग्राम where triangle ABC having the perpendicular bisectors at point M, N and P, we got a circumcenter over here at this point. The circumcenter is also the center of the triangle circle, the circle that passes through all three of the triangle's vertices. So अगर हमें circumcenter पता हो गया, तो हम इस circumcenter का यूज़ करते हुए इस ट्रायंगल के सारे वर्टाइसेस से जोड़ते हुए एक सर्कल बना सकते हैं। Now the main question arises, how to find incenter and circumcenter. Let's see in the next video, finding the incenter of a triangle. See, मुझे एक ट्रायंगल गिवन है। आप कोई भी डायमेंशन का ट्रायंगल ले सकते हैं। नाउ मुझे इसका इन सेंटर पता करना है, तो मैं कैसे पता करूँगा? सबसे पहले तो मैं इसके कोई भी दो एंगल्स को बाइसेक्ट कर दूंगा। जी हाँ, एंगल बाइसेक्ट। ओके, एज वी हैव लर्न इन सेकेंड स्लाइड, आई bisect this angle and then I bisect this angle also. I got a point, I will join it, I got the in center over here. So like this you can find in center of any triangle. Let's see how to find circumcenter of a triangle. See this, a triangle is given ABC. Now मैंने आपको बताया था व्हाट इज सर्कमसेंटर। अगर हमें सर्कमसेंटर फाइंड करना है, तो हमें इनकी लाइंस को बाइसेक्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसकी कोई भी दो लाइंस को बाइसेक्ट कर देते हैं। आप तीनों लाइंस को भी बाइसेक्ट कर सकते हैं, आपको सेम पॉइंट मिलेगा। सी, मैंने सबसे पहले तो लाइन ए बी को बाइसेक्ट कर दिया, उसके बाद मैंने लाइन बी सी को बाइसेक्ट कर दिया। I got points and then I join these two lines. I got a point over here. This is nothing but the circumcenter of my triangle. Now the next question is how to draw in circle of a triangle. जैसे कि मैंने आपको बताया, इन सेंटर का यूज़ करते हुए हम इन सर्कल बना सकते हैं। तो देखते हैं हम इन सर्कल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वही, हमें एक ट्रायंगल गिवन है, हमें सबसे पहले तो इसका इन सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। देखिए इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं इस ट्रायंगल का इन सेंटर पता करने के लिए इसके एंगल्स को बाइसेक्ट करता हूँ, like this. I join this line and then again bisect another angle over here.
same distance in the divider and then join this line. I got in center. Now अभी आप लोगों को क्या करना है, इन सेंटर से कोई भी सुटेबल डिस्टेंस लीजिए अपने डिवाइडर में और कोई भी एक लाइन पर दो आर्क्स बनाइए जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, लाइक दिस। उसके बाद आप वही डिस्टेंस लीजिए और कोई भी एक पॉइंट पे रखिए और आर्क बनाइए ऊपर। नाउ सेम ऑन अनदर साइड ऑल्सो, join this point by with in center. You got a point over here, point M. It is nothing but the perpendicular bisector for the in center. Then you have to use your divider, take a distance from in center to point M. अपने डिवाइडर में इन सेंटर से लेकर तो पॉइंट M तक एक डिस्टेंस लीजिए और एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। This is nothing but your in circle. This circle will pass through all the three lines. These three lines will become the tangent of your circle. So this is nothing but the in circle of the triangle. Next is to draw the circumcircle of the triangle. See, a triangle is given over here, name as ABC. Now to draw a circumcircle of a triangle, you have to find circumcenter of this triangle. As we already know that, हमें पता है कि circumcenter कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें उसके लाइंस को बाइसेक्ट करना होगा। हम उनके लाइंस को बाइसेक्ट करते हैं। मैंने लाइन ए बी को बाइसेक्ट कर लिया। सिमिलरली लाइन बी सी को भी बाइसेक्ट कर लेता हूँ मैं। मुझे एक पॉइंट मिलेगा। अब यू ऑल नो दैट दिस इज द योर circumcenter. Now from point O, take any point of any vertices of your triangle. You will take A, B or C. I take here point C from your divider. Take a center as a point O and make a circle. This is nothing but the circumcircle of your triangle. मैंने क्या किया, पॉइंट O पे अपने डिवाइडर को रखा। कोई भी एक वर्टाइसिस ले लीजिए। मैंने पॉइंट C के वर्टाइसिस को डिस्टेंस लिया और एक सर्कल क्रिएट कर दिया। इस तरीके से ये जो सर्कल बना, दिस इज नथिंग बट द सर्कमसेंटर ऑफ योर ट्रायंगल। सो द circumcircle is nothing but it is a circle which touches all the three vertices of your triangle. Next is how to draw hexagon. So my question is, what is hexagon? चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है। आप पता कीजिए कि हेक्सागोन का मतलब क्या होता है। ये तो मुझे भी पता है कि उसके 6 साइड्स होते हैं, लेकिन आपको पता करना है कि उसके इंटरनल एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं। ओके, सो मान लीजिए आपको एक डिस्टेंस गिवन है, मतलब हेक्सागोन की साइड का एक डिस्टेंस गिवन है और आपसे कहा जाए कि आपको हेक्सागोन क्रिएट करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, मुझे जो डिस्टेंस गिवन था मैंने उससे एक लाइन बना लिया, लाइन ए एफ। अब मुझे इसे बनाना है। मैं डिवाइडर में सेम डिस्टेंस ले लेता हूँ ए एफ का और ऊपर दो आर्क्स बना लेता हूँ। ये जो मुझे पॉइंट मिलेगा ये मेरा सेंटर होगा। इस सेंटर को पकड़ते हुए मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। मैं अपने डिवाइडर के डिस्टेंस को बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगा। जैसा मेरे पास डिवाइडर में डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस रखता हूँ और देन फ्रॉम पॉइंट ए I will start making arcs like this in the video. I draw 4 arcs over here, then I will join by the use of scale and pencil all these 4 arcs and
See, your hexagon is created. So like this, you can draw your hexagon easily. So the next is what is pentagon. जैसा कि मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था हेक्सागन के लिए, वैसे ही पेंटागन के लिए भी एक क्वेश्चन है कि पेंटागन का इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, पता कीजिए ज़रा। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ पेंटागन। अगर आपको पेंटागन ड्रॉ करना है और आपको कोई साइड गिवन है, सबसे पहले तो आप उस साइड का यूज़ करते हुए एक सर्कल बना लीजिए। देखिए, मैंने उतने डिस्टेंस का रेडियस ले लिया अपने डिवाइडर में और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए मुझे 20 mm का रेडियस गिवन था, तो मैंने 20 mm का रेडियस लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सेंटर को नाम दे दिया मैंने पॉइंट ओ। इसके बाद आपको क्या करना है, उसका एक डायामीटर ड्रॉ करना है। मैंने डायामीटर ड्रॉ कर लिया cm। आफ्टर दैट you have to make a perpendicular bisector of CM। So मैं perpendicular bisector ड्रॉ कर लेता हूँ CM का। Like this, I got a point over here named as point S. Now I will find the perpendicular bisector of this SO. It means मैं इस SO लाइन का सेंटर फाइंड करता हूँ। कैसे करूँगा, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज़ करते हुए। देखिए, इस प्रकार से मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। मुझे एक नया पॉइंट मिला यहाँ पे पॉइंट एल। अब जैसा कि मुझे ये नया पॉइंट मिला, तो मैं क्या करूँगा, एल एस का डिस्टेंस लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दूँगा। एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं पॉइंट एम से एक लाइन एम एल बना लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लाइन बनाया, मुझे यहाँ पे दो पॉइंट्स मिल गए पी एन। आई गॉट दिस टू पॉइंट्स ओवर हेयर पी एंड एन। नाउ मूव योर डिवाइडर, पुट दिस on point M, take a distance of MP and draw the arc. You got 2 points over here named as AE. Similarly, move your divider, take a distance MN and make a arc, give name BD. You got 5 points A, B, C, D, E. Join these 5 points by the use of scale and pencil. This is the dark line again. This and look, your pentagon is created. ये जो मैंने आपको तरीका बताया है पेंटागन बनाने का, ये आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, बट दिस टेक्निक is accurate technique to draw pentagon. There are too many techniques are available to draw pentagon. You can find easily anywhere on the YouTube channel. Okay, so like this we have discussed about geometric constructions. I have given you an assignment, draw perpendicular bisector of 90 mm side. You can draw perpendicular bisector of this line. Now next you have to divide 100 mm side length into 15 equal number of parts. As I already told you how to divide it, you have to draw a regular hexagon of 50 mm side. Next you have to find the in center of triangle having side 50 mm, 30 mm and 40 mm. And next is you have to draw circumcenter of a triangle having sides equals to 50 mm, 30 mm and 40 mm. So that's all from today's point of view. I hope you enjoy this session. Thank you. Practice it, make it perfect and get good marks in engineering graphics.